हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। रेनू निषाद ने आज फिर से रजनी निषाद को जोरदार तमाचा मारा है। अब आइए हम सच्चाई बताते हैं कि कहाँ तमाचा मारा है। सबसे पहले मैं रजनी निषाद की बात करूंगी कि रजनी निषाद ने कल वीडियो में हमने देखा कि खूब रोना धोना किया था, क्योंकि रजनी निषाद के ऊपर एक लांछन लगा था, एक आरोप लगा था कि अनुज के ससुराल वालों से रजनी कौशल ने दहेज लिया है। और ये लोगों ने नहीं लगाया था, अनुज के ससुराल वालों ने। और अनुज की जो दुल्हन है लाडो, उसने खुद दहेज की बात की थी। सबसे पहला वीडियो लाडो का आया कि पता नहीं मुझे बताना चाहिए या नहीं, मैंने किसी से पूछा नहीं है, लेकिन लोग हमसे पूछ रहे हैं कि दहेज में क्या दिया जा रहा है, दहेज में क्या दिया जा रहा है। तो मैं बता देती हूँ कि 1,80,000 की बाइक दी जा रही है, एक सोने की चेन दी जा रही है और 50,000 कैश दिया जा रहा है। ये लाडो की बात थी। फिर उसके बाद शादी के बाद लाडो की बहन ने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की और शेयर किया कि बहुत मुसीबत से 50,000 कैश देने जा रहे हैं। ये 50,000 किसी से उधार लेकर दहेज देने जा रहे हैं। यहाँ पर मजबूरी दिखी, जो अनुज के ससुराल वालों की तरफ से मजबूरी दिखी। वो मजबूरी बस कर्ज लेकर इन लोगों को 50,000 कैश दे रहे थे। माँ के आंखों से छलक रहा था दर्द कि मेरे हस्बैंड नहीं है, यानी कि हमारे पति नहीं है इस दुनिया में, हम बहुत मजबूर हैं, लाचार हैं किसी तरह से, ये हम दे रहे हैं दहेज। और हमारा ये शादी जो हम कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे दोनों बेटी दामाद और छोटे बेटे का है। ये शेयर किया था और तभी से ये लोगों ने आवाज उठानी शुरू की। और ये बात जब तक शादी संपन्न नहीं हुआ, विधि विधान घर में सब चीजें, कथा वगैरह लोकाचार्य संपन्न नहीं हुआ, रजनी कौशल ने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही अकेले में मोबाइल देखना शुरू किया, रजनी कौशल को ये सब चीजें अपडेट मिलने लगी और रोना धोना और मातम सा पसर गया। जिस घर में खुशियों का माहौल था, उस घर में मातम सा पसर गया कि भाई मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं तो इतना सब करी हूँ फिर भी मैं बदनाम हूँ। क्योंकि रजनी कौशल ने एक बात बोली थी कि हम अनुज की शादी बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। ये जो शादी हुई है लाडो के घर वालों की वजह से नहीं, रजनी कौशल की वजह से हुई है, क्योंकि इनको धूमधाम से शादी करनी थी, विधि विधान से, मतलब अपना शौक पूरा करने के लिए, कि भाई दुनिया में दिखाने के लिए कि सबसे छोटा देवर है और इसकी शादी बहुत मतलब धूमधाम से करनी है, जिसमें इन्होंने गहने भी चढ़ाए हैं, हार चढ़ाया है, पाइजेब चढ़ाई है, ईयरिंग चढ़ाया है, बहुत कुछ चढ़ाया है, लेकिन ये अपने शौक से चढ़ाई हैं। इनकी मजबूरी नहीं थी चढ़ाने की, ये अपने शौक से चढ़ाई है। लेकिन उस माँ की मजबूरी थी इनको दहेज देने की, क्योंकि इनको लोगों को दिखाना था कि भाई अनुज के ससुराल वालों की तरफ से ये मिला है। और वहाँ पर इनकी लड़ाई भी हो गई दहेज को लेकर, वहाँ पर लड़ाई भी हो गई दहेज को लेकर, जिसके वजह से विदाई की कोई भी वीडियो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, है ना। वहीं पर रेनू निषाद का एक वीडियो आता है जिसमें दहेज की बात करते हुए रेनू निषाद की आंखों में आंसू सा छलक जाता है, क्योंकि रेनू निषाद के भी पिता नहीं है। उस घर की जिम्मेदारी जो शबनम का होने वाला पति है उसके कंधों पे है और एक रेनू निषाद के कंधों पे है। और उधर शबनम भी दहेज की सामान को खरीदने में लगी हुई हैं, बेड खरीदना, बक्सा खरीदना और बर्तन खरीदना, और ये सब लोगों ने सपोर्ट किया है। शायद, ये मैं जानती नहीं हूँ, जो इनके सब्सक्राइबर हैं उन्होंने सपोर्ट किया है शबनम को, और उसके वजह से शबनम ये सब अपनी चीज़ें दहेज की ले रही हैं। उस पर लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि क्या ज़रूरत है इतना सब लेने की, क्या रेनू निषाद के परिवार वाले या रेनू निषाद का भाई तुमसे दहेज की डिमांड किए हैं क्या। अब जाहिर सी बात है, लड़की इतना सब ले रही है तो दहेज की डिमांड किया होगा तभी तो ले रही है। उधर रेनू निषाद का कहना था कि वो किसी शादी में गई थी जिसमें लड़की वाले बहुत मजबूर थे ये सब दहेज देने को, और फिर भी जो लड़के वाले हैं उनका मुंह फूला था। लड़की वाले सबसे बड़ा दान देते हैं, अपने कलेजे का टुकड़ा निकालकर आप तक, आपको आपके घर में देते हैं। क्या ये सबसे बड़ा दान नहीं होता है क्या, कि ज़रूरी है सोना चांदी गहना लेना। तो रेनू निषाद का ये कहते हुए आंखें भर आई कि एक माँ बाप कितने मजबूर हो जाते हैं लड़की के
दहेज किस तरह से कर्ज लेकर देते हैं, फिर भी मुंह फूला रहता है। मुझे लगता है कि जो कमी बेसी रहता है लड़की वालों की तरफ से, उसमें मुंह नहीं फूलना चाहिए। जितना देना है भाई मिल गया, अगर आपको लालच ही है दहेज का तो ले लो, उसके बाद से दंड कर दो, उसमें मुंह न फुलाओ। वो बेचारे कहाँ कहाँ से इंतजाम करके आपको दहेज देते हैं। और यहाँ रेणु निषाद ने ये भी बोला कि मैंने भाभी से भी मना कर दिया है कि आपको कुछ लेकर नहीं आना है, आप बस आ जाओ, हमारे लिए यही है। और जब से शादी ये तय हुई है तब से रेणु निषाद के परिवार के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम भी लग रहा है कि शबनम से शादी करने का बहुत बड़ा लालच है इनको, क्योंकि शबनम का एक पैसा कमाने का जरिया भी है, शबनम एक यूट्यूबर भी है, और ऊपर से इनके घर में फेमस जो शबनम का होने वाला पति है उसको फेमस करने के लिए ये सब हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जिन लोगों की ये सोच है कि एक ऐसी लड़की को ये लोग अपने घर में ले जा रहे हैं जिसकी बहन ने भी उसको कलंकित करने पे कोई कसर नहीं छोड़ा। ध्यान से सुनना कि रेणु निषाद का भाई एक ऐसी लड़की के साथ में शादी करने जा रहा है जो सोशल मीडिया पर उसकी बहन ने उसको बदनाम कर दिया था। ऐसी लड़की से कौन शादी करता है? क्या आप अपने घर के भाई से करवा देंगी या बेटे से करवा देंगी? कभी नहीं। लेकिन रेणु निषाद के परिवार ने, रेणु निषाद ने शबनम को एक्सेप्ट किया, जो पहले से तलाकशुदा भी थी, तलाकशुदा थी, और ऊपर से उसकी बहन ने जो बचा खुचा इज्जत था सोशल मीडिया पर नीलाम कर दिया। उसको अभी तक अफसोस भी नहीं है उस बात का कि मैंने अपनी छोटी बहन के साथ किया क्या था, अभी तक अफसोस नहीं है। और उस लड़की को, एक गिरी हुई लड़की को उठाकर अपने घर की इज्जत बना रहे हैं, उसमें भी लोगों को इतनी टेंशन है, इतनी दिक्कत है। मुझे नहीं लगता कि ये सब करने की जरूरत है। क्या शबनम को जीने का हक नहीं है? और दहेज का सामान की बात मैं करने वाली थी कि जो भी शबनम ले रही है वो अपनी खुशी से ले रही है। भाई एक शादी में तो वो खुश थी नहीं, जब शादी भी हो रहा था तो बताया जा रहा है कि वो तब भी नहीं खुश थी, उसको लड़का पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी बस, अपने भाइयों की लाचारी बस उसने शादी कर ली। लेकिन उसके बाद वहां पर भी जाने पे उसकी किस्मत खराब निकली। तो वो अब अपने होशो हवास में अपने शौक को पूरा कर रही है, वो अपनी खुशी से ले रही है। उसके ना ससुराल वाले मांग रहे हैं ना उसका पति मांग रहा है, वो अपने खुशी से ले रही है जो भी लेना है। उसके पास नहीं हैसियत रहती, उसके बहन के पास नहीं हैसियत रहती तो वो भी नहीं लेती। जितना हैसियत था उतने में ही शबनम अपना सामान लेकर जाती। तो जो भी ले रही है अपनी खुशी से ले रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी टिप्पणी करना चाहिए। और यहाँ पर रेणु निषाद ने जो बोला है बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ी बात। सबका इतना बड़ा दिल नहीं होता है कि पहले लड़की को अपने घर में 6 महीना बिठाकर बहू बनाकर उसके साथ में वीडियो वगैरह सब पैसा वैसा सब उसके नाम से कमाओ, फिर 6 महीने बाद अपने शौक पूरा करने के लिए उसके घर भेज दो, शादी करवा दो। एक तरह से उसके परिवार वालों के ऊपर जबरदस्ती का शादी थोपना हुआ, क्योंकि उसके परिवार वाला सक्षम नहीं था। गरीब परिवार है लाडो का जो परिवार है, क्योंकि देखो गरीब, जिस घर में पिता नहीं होता है ना वो परिवार गरीब ही होता है, गरीब ही। और वो परेशानी, वो मजबूरी रेणु निषाद अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि रेणु निषाद के भी पिता नहीं है। बहुत बड़ी बात है। और जोरदार तमाचा तभी लग गया, रेणु निषाद ने मार दिया रजनी कौशल को जिस दिन शबनम को अपने घर की बहू बनाने का इन्होंने ठान लिया। सबसे बड़ी बात है। तो चलिए, यहां पर तो लोग दूसरों के लिए अपनों को बदनाम करने से नहीं छोड़ते हैं। अपने देवर के लिए अपनी ही बहन को ठुकरा दिया, कोई कसर नहीं छोड़ा इज्जत उसकी लूटने में। तो दोस्तों चलिए, उम्मीद है कि हमारी वीडियो से किसी को भी ठेस नहीं पहुंचेगा, और जिसको भी तकलीफ हुई हो माफ़ कर देना, तहे दिल से मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।